हेलो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है और वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जिसमें से पहला आपका रहेगा SQL, दूसरा है के मैप, ये हर साल एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्म, इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म देता है। अगला है पुश एंड पॉप और अगला है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये 5 में से आपका 3 से 4 ज़रूर आएगा ही आएगा या फिर आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला है SQL, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, सबका नाम दिया रहेगा, सबका एज दिया रहेगा, कौन किस डिपार्टमेंट से, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से है, कोई हिस्ट्री से है, कोई हिंदी से है, सब दिया रहेगा। डेट ऑफ एडमिशन दिया रहेगा, फ़ी दिया रहेगा, सेक्स दिया रहेगा, M और F। तो आपको ये पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इस दिया हुआ जो रहेगा इसको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है इसको। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह रहेगा, टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आपको आंसर कैसे लिखना है, तो टू शो, यहाँ पे टू शो रहेगा तो उसको सेलेक्ट लिखना है। इन्फॉर्मेशन को स्टार लिखना है। अबाउट को फ्रॉम लिखना है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिखना है। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया हुआ है तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट को वेयर डिपार्टमेंट लिख के इक्वल टू दे के हिस्ट्री देना है, और यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देना है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं किसको क्या लिखना है। टू शो रहेगा क्वेश्चन में टू शो रहेगा, उसको सेलेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे टू शो है तो उसको सेलेक्ट लिखे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसको स्टार लिखना है। जिस तरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टार लिखे हैं। अबाउट को फ्रॉम लिखना है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिखना है, डिपार्टमेंट को वेयर डिपार्टमेंट लिखना है। एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे इस तरह हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो टू शो को सेलेक्ट लिखना है, इन्फॉर्मेशन को स्टार देना है, अबाउट जो है इसको फॉर्म लिखना है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिखना है, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो दिया हुआ है इसमें डिपार्टमेंट को वेयर डिपार्टमेंट लिखना है, और हिस्ट्री को इक्वल टू दे के हिस्ट्री लिखना है, और लास्ट में सेमीकोलन भी देना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इसी तरह दो नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे टू दिया हुआ है तो टू को सेलेक्ट लिख लिए। द ये साइलेंट रहता है। नेम्स को नेम लिख लिए। ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ये बाद में लिखेंगे। हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, फ्रॉम, ऑफ जो है ऑफ को फ्रॉम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स है यहाँ पे तो इसको स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है। हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, हु यहाँ पे फीमेल का बात हो रहा है तो वेयर सेक्स इक्वल टू एफ मीन्स फीमेल, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी। समझ गए। जैसे यहाँ पे दिया लिखा हुआ है, टू को क्या लिखना है, सेलेक्ट, द को लिखना है, कुछ नहीं लिखना, वो साइलेंट रहता है। नेम्स जो रहेगा लिखा हुआ उसको नेम लिखना है। ऑफ जो रहेगा ऑफ को फ्रॉम लिखना है। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिखना है, और जो फीमेल दिया रहेगा उसको फीमेल या मेल जो भी दिया रहेगा उसको सेक्स इक्वल टू एफ लिखना है, या मेल दिया रहेगा तो एम लिखना रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। टू लिस्ट को सेलेक्ट लिख लिए, द साइलेंट है, नेम्स को नेम लिख लिए,
ऑफ को फ्रॉम लिख लिए, फीमेल स्टूडेंट ये लास्ट में लिखना है, हु आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिख लिए, हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, डिपार्टमेंट्स कौन सा है तो हिंदी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इसी तरह रहेगा, टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेट ऑफ एडमिशन को लिखना है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम सब्जेक्ट ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। टू दिया हुआ है तो टू को क्या लिखेंगे, सेलेक्ट हो गया, नेम्स को नेम, उसके बाद ऑफ को फ्रॉम, ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिख लिए, विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो है उसको ऑर्डर लिखा जाता है, ऑर्डर बाय। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहेगा उसको ऑर्डर बाय लिखा जाता है। कैसे लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन। ऐसे हो गया क्लियर। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम फी एज फॉर मेल स्टूडेंट्स ओनली। टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम फी एज फॉर मेल स्टूडेंट ओनली, ये मेल स्टूडेंट के लिए बस लिखना है। तो टू के लिए सेलेक्ट लिख लिए, नेम के लिए नेम लिख लिए, स्टूडेंट्स को बाद में लिखना है क्योंकि ये टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इसीलिए स्टूडेंट को बाद में लिखना है। नेम लिख लिए, फी का फी लिख लिए, एज लिख लिए, फोर का फ्रॉम लिख लिए, स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिख लिए स्टूडेंट, और कौन सा है, मेल स्टूडेंट ओनली है तो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम। अब इसी तरह देना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक और देख लेते हैं ताकि आपका अच्छा से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज 23। तो टू को सेलेक्ट लिख लेना है, काउंट को काउंट लिख लेना है, और नंबर को क्या लिखना है, स्टार, नंबर को स्टार से लिखना है, ऑफ को फ्रॉम लिखना है, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही लिखना है, विथ एज 23 तो वेयर एज 23 ये सेमी कॉलम में देना है, वे एज इसी तरह लिखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, टू काउंट, टू को सेलेक्ट लिख लिए, काउंट को काउंट लिख लिए, 10 जो कि साइलेंट रहता है, नंबर को स्टार लिख लिए, ऑफ को फ्रॉम लिख लिए, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लिख लिए, विथ एज 23 तो वेयर एज 23 सेमी कॉलम देके लिख लेना। ये हो गया क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द स्टूडेंट टेबल विथ द फॉलोइंग डाटा। तो इंसर्ट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको घबराना नहीं है। इसमें जो भी यहाँ पे डेटा दिया रहेगा उसको इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखें बस। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखना है, उसके बाद वैल्यू लिखना है, और यहाँ पे जो डेटा दिया रहेगा उसी को सेम लिख देना है, और जो नाम वगैरह रहेगा इस तरह का उसके ऊपर इस तरह दे देना है, और पूरा अच्छे से इसको उतार देना है। ये हो गया आपका SQL कंप्लीट। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपका एग्ज़ाम 3 मार्च को है, अगर आपका इससे क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अब आगे हमारा क्वेश्चन है के मैप से। के मैप, इससे हर साल क्वेश्चन रहता है, हर साल। ये बहुत ही बेबीआई है, इससे हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दिया रहता है, FABCD इक्वल टू, ये दिया रहेगा 0 to 5, ये नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। अगर इसका मतलब होता है 1, अगर यहाँ पे पाई दिया रहता तो पाई का वैल्यू होता 0।
तो सबसे पहले ये आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा। टेबल हर जगह इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन आता है हर जगह ये एक ही टेबल काम आता है। तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो हम इधर से भी 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4, दोनों तरफ से 4 4 कर लेना है। उसके बाद 1 2 3 ये लाइन और ये लाइन को ड्रॉ कर देना है, इसको दिखाना नहीं है। 0 इसको इस तरह भरना है, 0 1 यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 देना है। उसके बाद 4 5 6 7 इसको छोड़ देना है, 8 9 10 11, फिर यहाँ से 12 13 14 15 ये लाइन इसी तरह बनता है जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। इस तरह आपको बॉक्स बना लेना है 4 4 करके, इधर से बढ़ा के इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी है सी डी है, तो इधर ए बी करके लिखना है और इधर सी डी ऊपर में सी डी करके देना है। यहाँ पे ए बी के ऊपर में बार देना है, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार देना है। उसके बाद उसके नीचे एक के ऊपर बस देना है। उसके बाद इसमें एक को में नहीं देना है, उसके बाद ये बी में देना है। उसी तरह इसमें भी करना है, यहाँ पे दोनों में रहेगा, फिर फर्स्ट वाला में बार रहेगा, फिर एक कोट में नहीं रहेगा, फिर लास्ट वाला में रहेगा। और अब यहाँ पे ए बी सी डी मिलाना है। अब यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे एक इसका मान 1 होता है, 1 लेना है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 का जगह कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखना है। उसी तरह उसके बाद है 2, 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो इस जगह पे फिर देना है। इसी तरह सारा भरना है। 5 5 यहाँ पे, 7 7 यहाँ पे है, 8 8 10 8 कहाँ है यहाँ, 10 यहाँ, 8 10 हो गया। उसके बाद 13 और 15 13 15 यहाँ पे है। आपको एक और चीज़ बता दें, ये जो होता है ये गोलाकार होता है। जैसे ये दिया हुआ है इस तरह ये नहीं रहता, ये गोलाकार होता है। ऐसे इसको अगर मोड़ देंगे जिस तरह ये गोल बनेगा, ये गोल हो रहता है, इस तरह गोल रहता है। उसके बाद इसमें निकालना रहता है इसको कितने तरह से एक साथ मिला सकते हैं, एक साथ इसको कितने तरह से मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 तरह का दिखाए हुए हैं, जो कि एक है ऑक्टल जो कि एक साथ 8 गो मिल सकता है, क्वाड जो कि 4 मिल सकता है, और पेयर जो कि 2 मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कितने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जो कि 4 मिल रहा है। अब आप इसको बोलेंगे यहाँ पे तो ना पेयर है, ना क्वाड है, ना ऑक्टल है। तो आपको अभी बताए तुरंत ये गोलाकार होता है, इस तरह होता है। तो अगर इसको मिलाएंगे तो ई हो जाएगा, ई इसके बगल में आ जाएगा, ई इसके बगल में आ जाएगा, इस तरह ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक 4 ये मिला और एक तो ये मिला, तो यहाँ पे 2 क्वाड बनेगा, यहाँ पे 2 क्वाड बनेगा। तो दोनों का आंसर लिखना। आप किस कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। ए बी सी डी, चलिए पहले क्वाड 1 देख लेते हैं। क्वाड 1 इसको देख लेते हैं पहले, ऐसे ऐसे इन दोनों में आपको देखना है कॉमन कौन सा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए के ऊपर बार दिया हुआ है, तो कॉमन कौन सा निकला, बी, तो बी को लिख लेना है। कॉमन कौन सा निकला, बी, तो बी को लिख लेना है। उसके बाद आपको इस लाइन से देखना है इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा यहाँ पे डी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे सी के ऊपर बार दिया हुआ है और सी के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है, तो डी कॉमन है। तो क्वाड 1 हमारा आंसर हो जाएगा बी डी। और हमारा दूसरा क्वाड है क्वाड 2, इसका आप देखना है इसमें कॉमन कौन सा है। इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है, तो हमें किन किन दोनों को देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना है और
इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पे ए है, बी के ऊपर बार है, यहाँ पे ए के ऊपर भी बार है, बी के ऊपर भी बार है। तो कॉमन कौन सा है, बी और बी वाला बार है। तो यहाँ पे लिख लिया। उसी तरह डी, यहाँ पे डी के ऊपर बार है, यहाँ पे भी डी के ऊपर बार है, जबकि सी के ऊपर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह लिख लेना है और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लें। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देख लें वीडियो चला के। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स को लेकर, जो कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इनफिक्स को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में ट्रांसफ़र करने वाला क्वेश्चन है। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें जिस तरह बोडमास का काम होता है उसी तरह इसमें काम होता है। पहले ब्रैकेट को लिया जाता है, फिर ये तीर वाले को लिया जाता है, फिर गुना या भाग वाले को लिया जाता है, फिर जोड़ या घटाव वाले को लिया जाता है। इस चीज़ को माइंड में सेट रखें। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी भागा ई मल्टीप्लाई एफ। तो अगर इसका प्रीफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स निकालने बोला जाएगा तो a प्लस बी, पहले ब्रैकेट का काम करना है। ये ब्रैकेट का काम किए तो ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, तो प्लस को बाहर निकाल लिए। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखना है, तो प्लस को बाहर निकाल के ए बी लिख लिए, भाग दे दिए, फिर इसको उतार देना। ये स्टेप 1 होगा, क्योंकि ये 2.5 नंबर का आपका सवाल रहेगा। उसके बाद ये हो कर लिए। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद होगा गुना या भाग वाला। तो भाग वाला कर लिए, भाग यहाँ पे, तो इसको भी बाहर निकाल लिए। अब हो गया ए बी ई मल्टीप्लाई एफ, ये स्टेप 2 हो गया। अब फिर कौन सा बच्चा, गुना वाला बच्चा, तो गुना भी बाहर निकाल लिए। गुना हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, ए बी ई एफ। अब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए और एक देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें आपको पोस्टफिक्स निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन ए प्लस बी भागा ई मल्टीप्लाई एफ। तो पोस्टफिक्स निकालने के लिए इसको बाद में दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे। पहले ए बी है, इसमें प्लस है, तो प्लस को बाहर निकाल दिए, भागा यहीं पे है, फिर ई मल्टीप्लाई एफ है। उसके बाद ए बी के बाद एफ प्लस आ गया है, ई के पहले यहाँ पे भागा है, तो इसको बाद में ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई एफ है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी प्लस ई भागा एफ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये इस साइड में है, तो इसको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे बाहर निकल गया। आगे एक और देख लेते, तब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे है ए प्लस बी बी मल्टीप्लाई सी, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन है। तो इसका प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, ये पहले लिख लिए। उसके बाद इसमें पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ये लिख लिए प्लस, यहाँ पे बीच ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को बाहर निकाल लिए। ये हो गया, इधर सारा उतार दिए। यहाँ पे अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट का काम करके इसको बाहर निकाल लिए हैं। अब इस ब्रैकेट का काम करके इस दोनों को बाहर निकाल लेंगे, सॉरी प्लस को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसके बीच में है। तो प्रीफिक्स मतलब पहले आता है, तो इसको पहले कर लिए, प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी, इसके बाद भागा है, फिर मल्टीप्लाई है डी माइनस ई एफ। ई प्रीफिक्स में इसको यहाँ से इसको यहाँ पे ले आए, तो ये पहले आ गया। उसके बाद यहाँ पे डी माइनस ई एफ हुआ। उसके बाद यहाँ पे भाग जो था, इस भाग को भी पहले लाना था, तो यहाँ पे पहले ला लिए। उसके बाद प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई डी माइनस ई एफ, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है पोस्टफिक्स निकालने के लिए। पोस्टफिक्स कैसे निकालेंगे, इसको आगे किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट का काम होगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में, तो इसको बाहर निकाला जाता है।
उसी तरह यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे भी इसको बाहर निकाला गया। अब देखते हैं ये, अब ये ब्रैकेट में है तो यहाँ से भी प्लस को बाहर निकाल दिए, यहाँ से प्लस को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे आ गया भागा DEF, यहाँ पे स्टार था मल्टीप्लाई, तो इसको भी बाहर निकाल लिए, तो ये भी बाहर आ गया। उसके बाद ABC यहाँ पे भागा था, तो भाग को भी सबसे बाहर निकाल दिए। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में अच्छे से तो कमेंट करके बताएं, या फिर इस वीडियो को पूरा दोबारा देख लें, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप दैट इज टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे आपको टेबल दिया रहेगा, आपको डेटा दिया रहेगा, इसको टेबल में सजाना है। तो कैसे सजाना है, यहाँ पे पहले गिनती कर लेना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है। तो आपको 9 गो बॉक्स बनाना है, इस तरह जिस तरह बनाया हुआ है 9 गो बनाना है। यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, इनपुट, एक्शन और आउटपुट लिखना है। सजा लेना है, 9 तक लिख लेना है, फिर सबको बारी बारी से क्रमागत लिख देना है। अब आगे आता है ये पुश पॉप। ये अब क्या है, चलिए ये देखते हैं। जहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहता है, वैल्यू जैसे 120 है, 45 है, 20 है, ये वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ पे पुश लिखना है। ठीक है, वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ पे पुश लिखना है। और जहाँ पे ऑपरेटर रहता है, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, जोड़ हुआ, घटा हुआ, गुना हुआ, भाग हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस सब में पॉप लिखना रहता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो मैं इस वीडियो को पूरा दोबारा देख लें। अगर ऑपरेटर रहेगा तो वहाँ पे पॉप लिखेंगे, अगर वैल्यू रहेगा तो पुश लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर है तो पॉप लिख लिया, इस सब में पुश लिख लिए। ये तो आसान था। उसके बाद देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। आउटपुट जो यहाँ पे इनपुट रहेगा वही यहाँ पे आउटपुट देना है 120। उसके बाद 2 नंबर में क्या करेंगे, पुश है, एक यहाँ पे इनपुट क्या है 45, तो इसको लिखना है, फिर उसके बाद 45 लिखना है। यहाँ पे पुश है तो फिर से इन तीनों को क्रमागत लिखना है बराबर। उसके बाद यहाँ पे पॉप आ गया। पॉप में क्या है, जोड़ है, जो ऐड है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला 2 गो रहेगा उसको ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे 120 है, 120 लिख लिए, और यहाँ पे पॉप है तो लास्ट 2 वाला को ऐड करके 65 हो गया, 65 लिख लिए। उसके बाद फिर पुश है तो पुश फिर लिख लिए, इन दोनों को उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे लिख लिए, फिर पुश है फिर लिख लिए, फिर यहाँ पे पॉप आया। पॉप में क्या है, माइनस है तो 120, 65, फिर माइनस है तो लास्ट 2 वाला जो था, लास्ट 2 वाला बस याद रखना है, लास्ट 2 को यहाँ पे जो रहेगा, अगर पॉप में आएगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस करना है, जोड़ रहेगा जोड़ करना है, घटाव रहेगा घटाव करना है, गुना रहेगा गुना करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद फिर पॉप है और यहाँ पे क्या है, जोड़, तो लास्ट 2 वाला को जोड़ना है, तो इसको उतारना है सेम टू। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। फिर पॉप आया, फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2 बस यही बचा हुआ ही है, मल्टीप्लाई करके 9000 हो गया आंसर। इसी तरह आपको बनाना है। इस चीज़ को याद रखना है, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ पे पुश लिखना है, और ऑपरेटर दिया रहेगा जोड़ घटाव गुना भाग तो वहाँ पे पॉप लिखना है। अगर वैल्यू दिया रहेगा तो पुश लिखना है, ऑपरेटर दिया रहेगा तो पॉप लिखना है। यहाँ पे आउटपुट में 120, उसके बाद अगर पुश रहेगा तो लगातार लिखते जाना। जहाँ पे पॉप आया लास्ट 2 वाला को यहाँ पे जो रहेगा इनपुट में उसको उसके साथ कर देना है। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ना है, घटाव रहेगा तो घटाना है। अगर वीडियो समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको बैक करके फिर से देख लें। आगे हमारा है व्हाट इज नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज नेटवर्किंग, डिफाइन टोपोलॉजी चैटिंग कुकीज। तो हमारा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है,
द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 computers connected to each other for sharing for information is known as networking। ये आप अपने कॉपी में लिख लें और इसको याद कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जब 2 कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है किस लिए? इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो उसे नेटवर्किंग कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपने से बना के लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करने बोला गया है टोपोलॉजी को। तो टोपोलॉजी का डिफिनेशन है टोपोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का क्या लिखना है? द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। उसके बाद है हमारा चैटिंग। चैटिंग क्या है? जो आप लोग करते हैं रात रात भर जाग के। कौन कौन नहीं करता है बताना ज़रा कमेंट करके। चैटिंग, इसका डिफिनेशन लिखना है ऑनलाइन टेक्स्टर टॉक इन ए सेम टाइम इन नॉन एज चैटिंग। जब हम ऑनलाइन रह के किसी से बात करते हैं, चैट करते हैं, तो उसको चैटिंग कहा जाता है। चैटिंग करना सही बात है या गलत बात है बताना ज़रूर। आगे है कुकीज़। कुकीज़ क्या है? कुकीज़ आर मैसेज दैट सर्वर ट्रांसमिट टू वेब प्रोसेसर टू सो दैट द वेब सर्वर कैन कीप ट्रैक ऑफ द यूजर एक्टिविटी ऑन वेबसाइट। ये आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके याद कर लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज 5 सवाल जो बताए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला सवाल था, इसीलिए इसको कर ही लें क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। उसके बाद आपका है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। इसको डिफाइन करने आ सकता है नेटवर्क, सर्वर, इंटरनेट, नोड, ट्रांसमिशन, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, ये सब डिफाइन करने आ सकता है। और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ईमेल, व्हाट इज़ www, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इस सब का डिफिनेशन चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं, तब इस सब का डिफिनेशन भी डाल दिया जाएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना है और लिखे हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें इसी तरह और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मेहनत बनाएं तो आपको कुछ देना तो बनता है। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।